हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस रैंकर में। आज हम राजेंद्र सिंह, जिसको हम रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, और साथ ही साथ इसको एक और नाम इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के नाम से भी इसको जानते हैं। आज हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के जूलॉजी जूलॉजी के पेपर फर्स्ट जिसका नाम है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्टियस डिजीजेस। ये पेपर हमारा 2 घंटे का होगा और जिसके लिए हमको जो है 75 मार्क्स मिलेंगे टोटल। और ये पेपर जो होगा 3 सेक्शन में हमारा डिवाइड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए को हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं। ये अति लघुत्तरीय प्रश्न, मतलब जो होता है इसमें जो है बहुत शॉर्ट में लिख के हमको क्वेश्चन के आंसर को देना होता है। और एक क्वेश्चन का आंसर जो है हमें 50 शब्दों में देने होते हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन में से हमें किन्हीं 3 का उत्तर देना होता है। और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का होता है। तो यानी सेक्शन ए से हमें केवल 9 मार्क्स तक के क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब 9 मार्क्स मिलेगा टोटल इसमें, इस क्वेश्चन करने से। तो चलते हैं, देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है इंडोसाइटोसिस। ये जो है आपको दो लैंग्वेज, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध होगा। आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं वही सेम है, बस इसका हिंदी इंग्लिश वर्जन ऊपर है यहाँ पे और दूसरा है हिंदी वाला यहाँ पे नीचे दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन आता है इंडोसाइटोसिस। हमें इंडोसाइटोसिस क्या होता है इसके बारे में बताना है, और इसको केवल हमें 50 शब्दों में ही इसका उत्तर देना है। और दूसरा चलते हैं नेक्स्ट, डोजेस कंपनसेशन। डोजेस कंपनसेशन क्या होता है इसके बारे में बताना है, इसको भी 50 शब्दों में ही लिखना है। ये पांचों क्वेश्चन में से हमें केवल 3 करने हैं और तीनों के उत्तर हमें 50 शब्दों में देने हैं। तीसरा हमारा आता है राइबोसोम। चौथा आता है डाउन सिंड्रोम क्या होता है, और पांचवा आता है हमारा पाइथोजेनिक वायरसेस। पाइथोजेनिक वायरसेस क्या होते हैं इसके बारे में हमें बताना है। तो इसी का हिंदी वर्जन यहाँ पे दिया गया है, इंडोसाइटोसिस, डोजेस कंपनसेशन, राइबोसोम। और चलते हैं आगे, डाउन सिंड्रोम क्या होता है इसके बारे में बताना है, और रोगजनक विषाणु इसके बारे में बताना है। और हमारा दूसरा सेक्शन है सेक्शन बी, जिसको हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं, या अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर हमें 225 शब्दों में देना होगा, और जिसमें से 7 क्वेश्चन में से हमें केवल 4 क्वेश्चन करने होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 9 मार्क्स का होगा। यानी इस सेक्शन से हमें टोटल 36 मार्क्स मिलेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है सेक्शन बी का, डिस्क्राइब द फ्लूइड मैसोइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। हमें चित्र की सहायता से प्लाज्मा झिल्ली के द्रव मोजेक मॉडल का वर्णन करना होगा यहाँ पे। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा सेक्शन बी का, व्हाट इज सेल सिग्नलिंग, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ सेल सिग्नलिंग इन ब्रीफ। कोशिका संकेतन क्या है, कोशिका संकेतन के विभिन्न प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। और तीसरा क्वेश्चन है हमारा सेक्शन बी का, राइट एन एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रिएशंस। एब्रिएशंस यानी विपथन संख्यात्मक गुणसूत्री विपथन पर व्याख्यात्मक टिप्पणी लिखिए। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था सेक्शन बी का। और चौथा क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन मीटोसिस, ब्रीफली डिस्क्राइब द डिफरेंट फेजेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मीटोसिस, जिसको हम हिंदी में देख सकते हैं यहाँ पे, समसूत्री विभाजन को परिभाषित कीजिए। समसूत्री विभाजन के विभिन्न चरणों और महत्व का संक्षेप में वर्णन कीजिए। और चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ, ब्रीफली डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल एंड पैथोजेनेसिस ऑफ जियार्डिया। पैथोजेनेसिस ऑफ जियार्डिया इंटेस्टिनेलिस। जियार्डिया इंटेस्टाइनेलिस के जीवन चक्र एवं रोग जनन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। और हमारा छठवां क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन की संरचना और कार्य का संक्षिप्त विवरण दीजिए। और हमारा सातवां क्वेश्चन है सेक्शन बी का,
व्हाट इज मल्टीपल व्हाट इज मल्टीपल एलिज्म डिस्क्राइब इन ब्रीफ कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जाम्पल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मल्टीपल एलिज्म। बहुविकल्पता क्या है? बहुविकल्पता की विशेषताओं का उदाहरण और महत्व का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये हमारा सेक्शन भी यहाँ पे समाप्त होता है। अब चलते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, जिसका सेक्शन सी के नाम जानते हैं। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है इसमें, जिसको हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। इसका उत्तर हमें 475 शब्दों में देना होता है और प्रत्येक जो है क्वेश्चन जो है 15 मार्क्स के होते हैं और जिसमें से हमें 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसमें से हमें केवल 2 का ही आंसर देना होगा। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, सेक्शन सी के। व्हाट इज प्रोटीन टारगेटिंग? डिस्क्राइब डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन टारगेटिंग इन ब्रीफ। प्रोटीन लक्ष्यीकरण क्या है? प्रोटीन लक्ष्यीकरण के विभिन्न क्रियाविधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्क्राइब इन डिटेल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना है। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना एवं कार्य का विस्तार से वर्णन कीजिए, इसके बारे में हमें यहाँ पे लिखना है। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रीफली डिस्क्राइब द डिफरेंट सेक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म फाउंड इन एनिमल। जंतुओं में पाए जाने वाले विभिन्न लिंग निर्धारण क्रियाविधि का संक्षेप में वर्णन कीजिए। और चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ, सेक्शन सी के लास्ट क्वेश्चन की तरफ और इस क्वेश्चन पेपर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द लाइफ साइकिल पैथोजेनेसिस एंड कंट्रोल ऑफ उक्लेरिया उक्लेरिया उक्चेरिया 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 के जीवन चक्र, रोग जनन और नियंत्रण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर यहीं पे हमारा समाप्त होता है। आप जो है इसको हमारे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं या आप सक्सेस रैंकर पे जाके इस successranker.com पे जाके इस क्वेश्चन पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। वहाँ पे आपको जाके सर्च बार में टाइप करना होगा इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर, वहाँ से आप इसको पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं।